नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। देश भर में अलग अलग जगहों पे किस तरीके की बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ पर भारी बारिश होने जा रही है, आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, ये सारी जानकारी आपको हम इस बुलेटिन में देंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसा है मौसम का हाल और क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि सैटेलाइट क्या कह रहा है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय कहाँ कहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। तो इस पूरे मैप में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर रेड कलर दिखाई दे रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी इस वक्त है। यानी इस वक्त की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पूर्वी राजस्थान के इलाकों में है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान से लगा हुआ जो इलाका है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी एक्टिविटी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हम कह सकते हैं कि छिटपुट गतिविधि चल रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें उत्तरी छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ पर भी एक्टिविटी देखी जा रही है। और साथ ही साथ झारखंड और बिहार के एक बड़े इलाके में एक्टिविटी बनी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के इलाकों में एक्टिविटी रहेगी। और इस समय की बात करें तो इन इलाकों में एक्टिविटी यहाँ पर देखी जा सकती है। इसी तरीके से असम में जिन इलाकों में एक्टिविटी है वो भी यहाँ साफ साफ नज़र आ रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति में जो आपको नज़र आ रहा है तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो देश का एक बड़ा हिस्सा हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक्टिविटी नहीं है या कम है। तो एक्टिविटी कम होने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये है कि जो मानसून का एक्सिस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम आपको बता दें मानसून का एक्सिस, जिसको हम मानसून का ट्रफ भी बोलते हैं, अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मानसून की हवाएं हैं उसी ट्रफ के अलांग चलती हैं। और उस ट्रफ को जब ऊपर जाना शुरू करता है यानी हिमालय की तरफ चलता है तो हम कह सकते हैं कि बारिश में थोड़ा कमी आती है। और कमी आने के साथ साथ जब वो ट्रफ 10 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं कि हिमालय के फुटहिल में बैठ जाएगा, तब हिमालय क्षेत्र में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यही कहना है मौसम विभाग का। तो आइए देखते हैं इस समय कहाँ कहाँ एक्टिविटी चल रही है। अगर हम लाइटनिंग की बात करें तो लाइटनिंग किन इलाकों में हो रही है, अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन इलाकों को हम दिखा रहे थे वहीं पर लाइटनिंग ज़बरदस्त तरीके से है। यानी पूर्वी राजस्थान के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं वहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिहार के इलाकों में एक्टिविटी है और यहाँ पर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के इलाकों में भी एक्टिविटी देखी जा रही है। उत्तरी ओडिशा में भी एक्टिविटी है। तो ये जहाँ पर इस समय लाइटनिंग चल रही है वो स्थिति देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस तरीके की हवाएं चल रही हैं, मानसून की हवाओं में क्या बदलाव है, अगर उसको देखना हो तो हमें देखना पड़ेगा पिछले कुछ घंटों में किस तरीके से हवाएं चल रही हैं और इस वक्त हवाओं की दशा और दिशा क्या है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि मानसून की हवाओं की दशा और दिशा क्या है। तो यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मानसून का आने वाला क्या हिसाब होगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मानसून की हवाएं सोमालियन कोस्ट से टकराकर मेन लैंड पर पहुँच रही हैं। तो यहाँ दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। ये हवाएं जो ऊपर जा रही हैं यानी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में सीधा पहुँच रही हैं, दूसरी हवाएं जो वेस्टर्न घाट को पार करके और वापस हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की हवाओं में शामिल हो रही हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं बंगाल की खाड़ी में भी जा रही हैं और ये जो हवाएं आ रही हैं यानी मतलब मुंबई, गोवा और कोंकण के एक बड़े इलाके से जो टकरा रही हैं वो सीधा सीधा हम कह सकते हैं मध्य भारत से पार होती हुई छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा के ऊपर से होती हुई झारखंड के पास होती हुई इस इलाके में शामिल हो रही। तो यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो नम हवाएं आ रही हैं वो किस तरीके से अलग अलग इलाकों में बारिश देंगी। तो यहाँ जो एक्टिविटी रहेगी वो इस इलाके में एक्टिविटी देखी जा रही है। यानी इस इलाके में ज़्यादा एक्टिविटी अभी देखी जा रही है और जो कम दबाव का क्षेत्र है वो कमज़ोर पड़ चुका है, यानी वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। लेकिन यहाँ पर मानसून के एक्सिस की बात करें तो मानसून का एक्सिस आप समझ सकते हैं। मानसून का एक्सिस मतलब अगर हम सीधी लाइन जोड़ दें जहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, आपस में हवाएं मिल रही हैं, तो उसको मानसून का एक्सिस कहते हैं। अब ये एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे बारिश की जो बारिश का क्षेत्र है वो बदलता चला जाएगा। तो यहाँ
जिन इलाकों में ये कन्वर्जेंस हो रहा है, आपस में हवाएं टकरा रही हैं, देखिए किस तरीके से हवाएं टकरा रही हैं, कोई इधर इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, ये देखिए, तो उन इलाकों में बारिश चल रही है। जैसे हम कह सकते हैं बंगाल में बारिश है, साथ ही साथ झारखंड में बारिश है और बिहार में बारिश बढ़ रही है। और इसी के साथ अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं मानसून की बारिश में इजाफा होगा। तो ये स्थिति अभी की है और इस स्थिति में बदलाव होगा निश्चित तौर पर। तो आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल मॉडल। न्यूमेरिकल मॉडल की अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल मॉडल यानी वो मॉडल जिसमें सुपर कंप्यूटर गणना करता है, यानी भारत का सुपर कंप्यूटर गणना करता है कि आने वाले 10 दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा। क्योंकि देश भर में जो भी आंकड़ा इकट्ठा होता है उस सुपर कंप्यूटर के अंदर जाता है और सुपर कंप्यूटर एक निश्चित तरीके से प्रेडिक्शन देता है कि क्या होने जा रहा है और उसकी गणनाओं पर हम कह सकते हैं इस आंकड़े का काफ़ी असर पड़ता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सुपर कंप्यूटर का जो मॉडल है, यानी मौसम का जो न्यूमेरिकल मॉडल है, मौसम विभाग का न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं क्या हो रहा है। तो अगले 24 घंटे में किन इलाकों में बारिश होगी उसको यहाँ पर समझा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि अगले 24 घंटे में बारिश में कमी आ रही है, क्योंकि देश का एक बड़ा इलाका है जहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश नहीं है, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या हम कह सकते हैं गुजरात के इलाके हैं, गुजरात के इलाकों में भी बारिश में कमी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के इलाकों में भी हाल फिलहाल में कमी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम मध्य भारत की बात करें, ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ एक्टिविटी बनी रहेगी, यानी अगले 24 घंटे में भी एक्टिविटी देखी जाएगी। साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी रहेगी। और बाकी जगहों की बात करें तो यहाँ पर कम बारिश है, यानी जहाँ पर येलो दिख रहा है, येलो जो इलाका दिख रहा है, कलर दिख रहा है, वहाँ पर हल्की बारिश है। और जहाँ पर हल्का ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं 1 से 2 सेंटीमीटर की। जहाँ डार्क ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर 2 से 4 सेंटीमीटर की। और जहाँ पर आसमानी रंग का कलर दिख रहा है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं क्या है, वहाँ पर भारी बारिश है, 7 से 13 सेंटीमीटर की बारिश वहाँ हो सकती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कोटा संभाग की अगर हम बात करते हैं, भीलवाड़ा, कोटा और इसी तरीके से और इलाके जो हैं, जैसे हम कह सकते हैं भीलवाड़ा से लेकर आगरा तक, यानी उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वहाँ तक एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश होती रहेगी। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी बारिश, गुना में भी बारिश। तो बारिश का सिलसिला अभी अगले 24 घंटे भी बना रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नागपुर और आसपास के इलाकों में एक्टिविटी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और साथ ही साथ भोपाल और आसपास के इलाकों में भी एक्टिविटी देखी जाएगी। और दूसरा बड़ा इलाका जहां पर एक्टिविटी रहेगी वो पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत में एक्टिविटी बढ़ रही है और ये एक्टिविटी जो बढ़ रही है इसकी वजह से कई जगहों पर हम कह सकते हैं जोरदार बारिश होने का अनुमान है। और तीसरा इलाका जहां पर एक्टिविटी बढ़ने की बात कही जा रही है वो केरल की बात कही जा रही है। केरल में मध्यम दर्जे की बारिश और साथ ही साथ कर्नाटक के इलाकों में, गोवा और कर्नाटक के इलाकों में बारिश में इजाफा होगा, थोड़ा सा इजाफा, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। बाकी इलाकों की बात करते हैं तो 24 घंटे में कोई खास बदलाव नहीं होने जा रहा है। और अगर हम 8 तारीख की बात कर लें, यानी 8 अगस्त की बात करते हैं तो 8 अगस्त को आप देख रहे हैं कि ग्वालियर और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही साथ झांसी की बात करें तो झांसी में भी बारिश का सिलसिला रह रहकर चलता रहेगा। लेकिन पूरी राजस्थान में बारिश का जो तीव्रता है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर और आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें 8 अगस्त की तो वहाँ पर बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा। और जो नेपाल का हिमालय है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से बारिश में बढ़ोतरी होगी, यानी 8 अगस्त से जब एक्सिस इसी के आसपास पहुँचने वाला होगा तो आप देख सकते हैं हिमालय में बारिश बढ़ जाएगी। चलिए आगे की बात करते हैं, 9 अगस्त की बात कर लेते हैं। तो 9 अगस्त को आप देख सकते हैं कि हिमालयन फुटहिल, खासतौर पर शिवालिक रेंज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारिश बढ़ रही है, यानी बारिश में तेज़ी आ रही है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का सिलसिला तेज होता रहेगा। और बाकी इलाकों की बात करें तो खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में तो हम कह सकते हैं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। लेकिन पश्चिमी राजस्थान अभी भी बारिश को तरसेगा क्योंकि बारिश यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। गुजरात की भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी बारिश नहीं बढ़ रही है। दक्षिण भारत में बारिश
कम रहेगी, लेकिन केरल में बारिश बढ़ेगी। तो ये स्थिति 9 तारीख की है। और 10 तारीख की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सिस पहुँच चुका होगा, और उसके बाद हम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होगा। और पूर्वोत्तर भारत में देखिए किस तरीके से बारिश बढ़ रही है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी बारिश देखी जाएगी। लेकिन पूर्वी राजस्थान में रह रहकर बारिश होती रहेगी, हल्की से मध्यम दर्जे की। और बाकी इलाकों की बात करें तो बाकी इलाकों में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये 10 अगस्त तक की स्थिति है। और 10 अगस्त के बाद क्या होगा? 10 अगस्त के बाद अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन मध्य भारत और दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।